हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल द मैथमेटिकल एज। तो आज की क्लास में हमारा जो क्लास है परसेंटेज की, और परसेंटेज में हम क्या पढ़ने वाले, द इनकम बेस्ड जो सारे क्वेश्चन होते हैं उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और इनकम बेस्ड यानी कहने का मतलब ये है, वे क्वेश्चन जैसे होते हैं कि मान लीजिए कि ए किया है, बी किया है से इतना कम है, कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट कम है। ठीक है। ये इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन है इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और जो भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये सारे क्वेश्चन की पिछले विगत वर्षों में कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, सो दैट आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और आप इसके पैटर्न को भी समझ जाएंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है पहला, वो CGL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब। ठीक है। ताकि आपके पास ये सारी जो वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंचे और इससे आप अपना तैयारी को एक अच्छी ऊंचाई दे सकें। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर ये क्या है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। ठीक है। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है ए का जो आय है बी के आय से 25% अधिक है। ठीक है। यहां तक समझ 25% अधिक है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, ए की आय बी की आय से 25% अधिक था। हमें क्या है, बी की आय को अगर हमें पता चल जाए तो ए की आय तो हम ऑलरेडी पता कर लेंगे। तो बी की आय को पता करने के लिए हम मान लेते हैं कि बी की आय जो क्या है 100 है। ठीक है। ठीक है। अब क्या है, बी की आय से 25% अधिक इसकी ए है। ठीक है। ए की आय है तो ए की आय कितना 25, 100 का 25% मतलब 25। ठीक है। यानी कि अधिक है, यानी 125। ये हमारा हो गया बी की आय और ए की आय हो गया। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, समझिए क्वेश्चन। अब बोल रहा है तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, यानी ये जो 100 है ये 125 का कितना प्रतिशत है, ये बोल रहा है। तो इसको आपको निकालने के लिए, ठीक है, तो ये बी की आय ए की आय में तो आप डायरेक्ट अगर निकालना चाहो तो ये सीधे कर सकते हो। बी की आय ए की आय कितना हो गया, 80% हो जाएगा। ठीक है। 80% कैसे हो जाएगा देख लीजिए, क्योंकि अगर मैंने एक बार बेसिक, जब अभी तक आप अगर मेरा वीडियो बेसिक नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। आप उससे क्या है ना, आप किसी भी संख्या को फटाफट परसेंटेज में बता सकते कितना परसेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमें 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। ठीक है। यानी 10/100 हो जाता है तो 1/10 है। 20% का मतलब कितना होता है, ठीक है, 1/5 होता है। ठीक है। सेम में 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है। 50% का मतलब ठीक कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है। तो आप देखिए, अब जैसे अगर हमें 1% का मतलब जैसे क्या हो जाता है, 1/100। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम देख रहे हैं कि हम चार कैसे, हमारा 20% क्या 1/5 है। यहाँ पर देखिए 20% 1/5 है ना। तो इसका 5वां हिस्सा क्या हो जाएगा, 5वां हिस्सा तो 25 ही है। ठीक है। 1/5, 25 गुणा 5 करोगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है। तब 5वां हिस्सा तब ये हो गया आपका 20% हो गया। ठीक है। तो जब 20% 25 है तो 100 कितना हो जाएगा, 25 गुणा 100 यानी 4 टाइम्स, तो 20 का 4 गुणा यानी 80% डायरेक्ट। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है। नहीं तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जाना चाहते हैं तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है। बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो आप ऐसे निकालोगे फिर 125 का, ठीक है, x% इक्वल टू 100। ठीक है। तो x% इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 100/125, x इक्वल टू 100/125 इंटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है। 25 में आप कैंसिल कीजिएगा, 5 बार में जाएगा, ये करेगा 4 बार में जाएगा, ये 5 से कैंसिल कीजिएगा तो ये 120, 20 चौका 80 यानी 80% आंसर। आप चाहो तो देखो ऐसे भी निकल सकता है, ये थोड़ी ये टाइम टेकिंग है, लेकिन आप इस कंसेप्ट से जब आप बनाएंगे तो ये सारी आप जो कैलकुलेशन यहाँ, ये सारी कैलकुलेशन सब बच जाएंगे। ठीक है।
तो इसको जानने के लिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा मेरा वीडियो, तो सबसे हमारा जो पहला वीडियो है परसेंटेज का, उसमें जाइए और ये सारी जो ट्रिक्स है और सारे जो कंसेप्ट है बताए हुए हैं, ठीक है, जिसको देखने के बाद आप डायरेक्टली किसी भी संख्या का परसेंटेज निकाल सकते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा तो हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। क्वेश्चन है कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। तो यहां देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो, ठीक है। बी की आय से 20% कम हो तो हम बी की आय क्या मान लेते हैं, चलिए 100 है। मान लीजिए बी की आय क्या है 100, ठीक है। तो ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय 100 हो गया, तो इसका 20% क्या हो गया, 100 का 20% का मतलब क्या होता है 20 यानी 20% का मतलब क्या होता है 1/5। देखो यहाँ जैसे मैं ये शॉर्ट आपको शॉर्ट तरीके में बताने के लिए मैं आपकी इधर लिख दिया हूँ, ठीक है। एक बार समझिए 1/5, तो इसका 1/5 20 कीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, यानी इससे 20 कम है, तो ए की आय कितना हो गया 80, ठीक है 80। अब क्या होगा देखिए, तो बी की जो आय है ये ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, यानी इसका 80 का, ठीक है 100 जो है इसमें जो 20 एक्स्ट्रा है वो कितना परसेंट आ रहा है, तो अंतर क्या हो गया इसमें, देखिए अंतर हो गया कितना 20 का, ठीक है। डिफरेंस कितना हो गया यानी 20, यानी जो बी जो है 80 से 20 रुपए ज्यादा कमा रहा है, तो ये जो 20 है इस 80 का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है, कितना परसेंट देगा। तो इसको निकालने के लिए आप चाहो तो डायरेक्ट यहां लिख सकते, कितना परसेंट 25%। आंसर आपका क्या हो जाएगा 25%, ठीक है। अब ये 25% कैसे हो गया, ये देखिए 25% कैसे हो गया, 25% का मतलब क्या था 1/4 यानी 25/100, आप समझ रहे हो 25/100 यानी 1/4। तो यानी ये जो 20वां जो हिस्सा है 20 रुपया जो है 80 का कितना है, चौथा हिस्सा है, ठीक है। तो 1/4 = 25%, तो आंसर 25%। सो सिंपल है, बहुत कम समय में बनेगा। चाहे तो आप ट्रेडिशनल मेथड से भी आप बना सकते हो, जैसे अभी जो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ठीक है। चाहे आप इस तरीके से भी डायरेक्ट यहाँ कैलकुलेट कर सकते हो, और इस कैलकुलेट करने के लिए आपको मेरा पहला वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें आपको सारे कंसेप्ट बताएं, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या चाहे तो आप आई बटन पर भी क्लिक करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। देखिए कितने सटीक और कितने कम समय में क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन है यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय मान लो क्या है, बी का अगर मान लेंगे हम 100, ठीक है। तो ए की आय किसके इससे कितना 25% कम है, तो ए की क्या 100 का 25 कितना हो जाता है 25 ही होगा, ठीक है। 25% यानी कितना हो गया 75, ठीक है। तो ए का जो है आय कितना होगा 75 होगा। अब ये पूछ रहा है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक, यानी इससे ये बी की आय कितना प्रतिशत अधिक, तो इससे कितना प्रतिशत अधिक है ये आपको निकालने के लिए क्या है, इसमें अधिक कितना है, यानी 25 रुपए जो है बी ज्यादा कमा रहा है, तो यानी ये 25 जो है 75 का कितना परसेंट है, यही पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो आपको ये निकालने के लिए क्या हो जाएगा, सेम आप ट्रेडिशनल मेथड निकालना चाहो उससे निकालो, ठीक है। क्या होगा 75 का x% 25, ठीक है। x% कितना हो जाएगा आपका 25/75, ठीक। x बराबर 25 × 75 × 100, ठीक है। 100/3 यानी क्या होगा 33.1/3%। ये आपका आंसर हो गया। ये SSC 2010 का क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, समझ गए। तो अगर आपको
ये ऐसे निकलना। अगर आपको ये डायरेक्ट भी निकालना होता तो आप ये निकलते यहाँ से देखना चाहिए। कैसे आप शॉर्ट तरीके में ये कैलकुलेशन से कैसे बचेंगे, देखिए आप समझिए कि ये 25 ज्यादा है नहीं, तो 25 जो कौन है ये कितना है 75 का कौन सा तीसरा हिस्सा है। देखिए तीसरा हिस्सा, जैसे मैं क्या बोला तीसरा हिस्सा का मतलब बोला जैसे 25% जैसे होता है, अभी यहाँ क्या बोला 25% मतलब चौथा हिस्सा, लेकिन ये 75 का ये 25 कितना है तीसरा हिस्सा है, लेकिन 75 क्या 100% है, क्योंकि इसके प्रति में निकल रहा हूँ तो 100% है। तो डायरेक्ट यहाँ पे 100% है, इसका तीसरा हिस्सा है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो इसका 100/3%। ठीक है, जिसको 33.1/3% ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चाहो तो आप ऐसे निकाल लो। ठीक, बस आपको क्या ना, बस थोड़ी सी माइंड को थोड़ा सा ना ज्यादा, मतलब माइंड को ज्यादा ऐसे आपको ना कि कैलकुलेट करने के लिए आपको माइंड को थोड़ा सा ज्यादा लगाना है। ठीक, ये कहना है ठीक है कि कैसे मैं बच जाऊँ, लॉन्ग जो कैलकुलेशन है उससे कैसे बचे। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में समय मिले। और आप जब ये कंसेप्ट को आप देख लेंगे पहले वाली वीडियो में, तो पक्का आप फटाफट निकाल लेंगे, ये सारे कैलकुलेशन से बच जाएंगे आप। ठीक है, चलिए अब चौथी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो कि एसएससी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, कैसे क्या बोला, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो, बी की आय से 50% कम है, तो यानी बी की आय से 50%, यानी हम बी की आय को मान सकते हैं। ठीक, तो हमारा बी क्या हो जाएगा 100, मान लीजिए 100 रुपये कमा रहा है। ठीक है, तो ए की आय क्या है इससे 50% कम है, तो 100 का 50% का मतलब क्या होता है 50% की माना 1/2। ठीक है, यानी समझ इसका दूसरा हिस्सा यानी क्या 50 ही हो गया, तो ये 50 यानी क्या बी कमा रहा है 100, ए कमा रहा है 50। ठीक है, तो ए की आय जो है अभी ए की आय से यहाँ सॉरी बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ये बी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब इसको कितना प्रतिशत निकाले तो हम देखना पड़ेगा हमें कोई कितना रुपए ज्यादा कमा रहा है, तभी तो परसेंट निकालेंगे इसके लिए। तो ये 100 कमा रहा है 50 कमा रहा है। ठीक है, यानी ये 50 रुपए तो एक्स्ट्रा कमा रहा है इससे। ठीक है, अब इसकी आय से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी इसके प्रति इसका प्रतिशत, जब ये 50 रुपए ही कमा रहा है ठीक है, और ये 50 रुपए ज्यादा कमा रहा है, तो इसके लिए क्या है 50 ये 100% है, तो ये 50 रुपए ज्यादा कमा रहा है, यानी ये भी 100% एक्स्ट्रा कमा रहा है। ठीक है, यानी जितना ये कमा रहा है उतना ही तो ये ज्यादा भी कमा रहा है, यानी ये 100%, यानी आंसर ये हो जाएगा 100%। ठीक, ऐसे हो गया। अगर आप यहां आपको समझना है ऐसे तो ये निकालो। ठीक है, कि ट्रेडिशनल मेथड से। ठीक है, 50 का x%, ठीक क्या हो जाएगा आपको 50 निकालना है। ठीक है, यानी इसके प्रति निकाल रहे हैं, तो x% बराबर क्या होगा 50/50 इंटू 100, ये आपको क्या होगा कैंसिल हो गया, यानी x बराबर 100%, यानी क्या हो गया ये 100% ज्यादा कमा रहा है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जो 50 रुपये तो ये कमा ही रहा है, उससे 50 रुपये ज्यादा ही कमा रहा है, तो 50 के लिए तो भैया 50 जो है 100% है। ठीक है, इसलिए उससे इक्वल टू क्या 50 100%। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको समझने की जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा एसएससी 2010 का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और मुझे पक्का विश्वास है आप बहुत अच्छी तरह समझे होंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपको इसमें कोई डिफिकल्टी हो गई तो प्लीज डू कमेंट, एंड ज़्यादा ज़्यादा प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स।